हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जो डे है वो है वीरवार है आज, और आज का ब्लॉग मैंने अभी शाम के टाइम से स्टार्ट किया है। तो अभी टाइम हो गया है, टाइम बता दूं मैं आपको ना, तो टाइम हो गया है 6:15 हो गए हैं इस टाइम पे। और भी नहीं गया हुआ है ट्यूशन, और अक्की मेरा कर रहा था पढ़ाई थोड़ी देर पहले। तो अभी अपना ये पियानो बजाने लग गया है, और मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने सोचा चलिए विनी को आने देते हैं, फिर बनाते हैं चाय। तो विनी आता है ट्यूशन से 6:30 बजे। तो यहाँ पे देखिए जी, आज शाम के लिए खाने के लिए मैं बनाऊंगी खिचड़ी। तो यहाँ पे देखिए, वहाँ की जो दाल होती है ना, वो मैंने भिगो के रख दी हुई है। ये दिन के टाइम पे मैंने भिगो दी थी, और कुकर रख दिया गैस के ऊपर। चाय बनाने लगी थी, पर भी नहीं आएगा तभी बनाऊंगी चाय। और ये देखिए, और आज शाम को बनाएंगे खिचड़ी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं खिचड़ी खाए हुए। खिचड़ी हम लोगों ने खाई थी सर्दियों में, हम लोग ज़्यादातर खाते रहते हैं खिचड़ी। लेकिन अक्षु मत कर ऐसे, गर्मी में बहुत कम खाते हैं। घी भी बहुत कम खाती हूँ मैं तो आज मैंने सोचा चलिए, मेरी फ्रेंड ने घी बेचा है तो क्यों ना हम लोग आज खिचड़ी खा लेते हैं और खिचड़ी बना लेते हैं। तो वो काम करूँगी थोड़ी देर के बाद। पहले जो है वो इसको विनी को लेके आऊँगी, उसके बाद फिर बाकी काम करूँगी। हाँ जी, तो अभी विनी को लेके आ गई हूँ। ये देखिए, और मेरे को क्या मिला? विनी को ट्यूशन में टॉफी मिल गई है, पता नहीं मैम ने दे दी होगी इसकी, पता नहीं। चलिए अभी चाय बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर दाल चढ़ा देती हूँ। पापा अभी तक जो है ना, इनके वो नहीं आए हैं, वो पता नहीं कब आएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए जी, विनी को लेके आ गई हूँ ट्यूशन से, और अब चाय बनाने लगी हूँ। तो विनी जो है वो आजकल 6:30 का टाइम हो गया है उसका, ट्यूशन का जाने का टाइम हो गया है 4:30, आने का हो गया है 6:30 बजे। क्योंकि इसकी मैम ने जो है वो टाइमिंग पता नहीं क्यों चेंज कर दी है, तो जिस वजह से कि इस टाइम पे आता है। और जब आया तो तभी मैंने सोचा कि चलिए उस टाइम पे ही चाय बनाऊंगी, तो सभी लोग जो है वो पी लेते। विनू ही पीता है मेरा चाय, अक्की तो बहुत कम पीता है। तो यहाँ पे देखिए, साथ साथ में मैंने जो है वो दाल भी चढ़ा दी है कुकर के अंदर, और उसमें डाल दिया है हल्दी नमक, बाकी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए, दाल को मैंने चढ़ा दिया है, और चाय में डाल दूँगी चीनी पत्ती, और चाय जो है वो हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये वाला जो मैंने रैक है, ये अभी थोड़े दिन पहले लिया था, क्योंकि यहाँ पे किचन में स्पेस जो है वो बहुत कम है, देख सकते हो आप लोग। जैसे मैंने एक साइड पे फ्रिज लगाई हुई है ना, तो दूसरी साइड पे फ्रिज के ठीक सामने स्लैब है जो काउंटर टॉप होता है, और उसके बीच में खड़े होकर मेरे को जो है वो काम करना पड़ता है, जिस वजह से कि मतलब वो लगाने में भी मेरे को प्रॉब्लम होती है, फ़ोन सेट करने में कैमरा। तो यहाँ पे देखिए, अदरक जो है, आजकल मैं अदरक वाली चाय पी रही हूँ, क्योंकि अदरक की चाय मुझे अच्छी लगती है। सर्दियों में तो हम लोग जो है वो अदरक की ही पीते हैं, गर्मियों में बहुत कम पीते थे अदरक की, सोए वगैरह इलायची डाल के वैसे पी लेते हैं। लेकिन अदरक लेके आए हैं, 2-3 दिन हो गए हैं, तो मैंने सोचा चलिए अदरक की चाय पीते हैं, जो कि टेस्टी भी लगती है और अच्छी भी होती है। ले, कौन पिएगा चाय? बिस्किट खत्म हो गए बेटू, ऐसे पी लो चाय ना, फिर पापा ले आएंगे। ला रहे पापा को, मैंने बोला है। खिचड़ी, हाँ जी, सुबह बना लेंगे ना, लंच के लिए भी हो जाएगा बच्चों के लिए। और क्या लाया आप पनीर के साथ? और चप्पल भी लेके आए हो आप मेरे लिए ना? चलो दिखा दो। ये देखिए गाइस, ये मेरी अक्की के लिए ना स्कूल शूज लेके आए हैं। दिखा दे कैसे है, ये कौन से शूज? तो ये तो मतलब अलग टाइप से है कुछ। गाइस चप्पल लेके आए मेरे लिए, और अच्छी है, मतलब है, स्लिप करने वाली नहीं है ना, अच्छी है, नहीं करनी है चेंज, ठीक तो आ गई।
तो ये देखिए जी, हस्बैंड जी जो है वो आ चुके हैं और बेड पे देखिए सारा सामान जो है आते ही रख देते हैं। जो कुछ भी लाए बस इस बेड पे रखते हैं। इस बेड की तो मतलब हालत ऐसी होती है ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। इसकी मतलब बेडशीट मुझे एक से दूसरे दिन तक मतलब बड़ी मुश्किल से चलाती हूँ मैं, तीसरे दिन तक, लेकिन नहीं चलती है। बस एक दो दिन ही चलती है, मेरे को उठानी पड़ जाती है बेडशीट, क्योंकि सब कुछ यहीं पे होता है। तो यहाँ पे देखिए ये बैठे हुए हैं दोनों, अक्की और पापा, उनकी चल रही है बातें। और ये देखिए बड़े समोसे और जलेबी लेके आ गए थे आज ये, और आते ही हम लोग मतलब ये लाए और सीधे हम लोग खाने लग गए। क्योंकि होता क्या है ना कि ये जो होते हैं बड़े समोसे, गरम गरम अगर हम लोग खा ले तभी अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने जो है वो खिचड़ी दाल गैस के ऊपर चढ़ाई हुई है, उसमें आ रही हैं अभी तक सीटियाँ। तो तब तक मैंने सोचा चलिए हम लोग ये खा लेते हैं। चाय बनाने को बोल रही थी मैं इनको, लेकिन ये चाय पीते बहुत कम है, तो इन्होंने बोला मैं चटनी के साथ खा लूँगा। और बच्चे जो हैं वो ये देखिए अक्की दे रहा है पापा को, लेकिन उनको मतलब दिन भर थक जाते हैं ना हॉस्पिटल में, खड़े 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 काम करना, कभी बैठना कभी उठना, तो फिर आते ही रेस्ट करने लग जाते हैं। और ये खाते हैं थोड़ी देर के बाद, मतलब खाते क्या है, कोई भी चीज़ लेके आए ना तो ये मतलब अपना आराम से लेट के और उसके बाद ही फिर जो है वो अपना खाना पीना करते हैं। तो आज फिर मैंने सोचा था कि खिचड़ी के साथ में मशरूम थी बची हुई सुबह की, थोड़ी सी मशरूम की सब्ज़ी और चपातियाँ बना लूँगी, तो मतलब हो जाएगा खिचड़ी और वो सब्ज़ी चपाती भी हो जाएगी। लेकिन इन्होंने फिर ये चीज़ें लेके आ गए, तो फिर पेट जो है वो फुल हो जाते हैं ऐसे ऐसी चीज़ें खा के, तो फिर खाना खाने का मन होता भी नहीं है। तो इन्होंने भी बोला कि चलो कोई नहीं है, अब हम लोग खिचड़ी ही खा लेंगे। मैं मतलब खिचड़ी वगैरह जब भी रात को बनाऊँ ना, तो उसके साथ सब्ज़ी वगैरह मैं कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर बनाती हूँ, अपने लिए नहीं इनके लिए, क्योंकि दिन भर जो है ये घर से बाहर होते हैं, तो खाना खाने का टाइम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, नहीं भी मिलता है, ऐसा भी होता है कई बार। लंच घर में वापस लेके आ जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है खाने का। तो रात को अगर अच्छा खाना बना हो ना, तो मतलब एक टाइम तो ढंग से खाना मिल जाए, तो वही सबसे बड़ी बात होती है। तो वही मैं इनको बोल रही थी कि मैं बना देती हूँ, सब्जी बनी हुई है, चपातियाँ, लेकिन नहीं, इन्होंने मना कर दिया कि चला अब खा लेंगे, ऑलरेडी इतना कुछ खा चुके हैं बच्चे, जलेबी वगैरह सब कुछ। बच्चों ने तो खाया भी नहीं था खाना, इन्होंने तो मतलब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाया। और बिनी का तो अगर एक इसको बड़ा भी खिला दे ना, अगर बड़ा वाले जो बड़े होते हैं, तो उसके साथ ही इसका पेट फुल हो जाता है, और खाने की मतलब जगह नहीं बचती है इसके पेट में, बहुत कम खाता है ये, तभी तो मतलब इतना पतलू सा है ये। और मैं इसको वही बोल रही हूँ कि बिनी और खा ले, समोसा भी खा ले साथ में, या तो मतलब ये एक बड़ा खाएगा या तो एक समोसा खाएगा, बस वही करता है जब भी लाते हैं ना ये, तो ये सिर्फ एक चीज़ खाता है, दो चीज़ें कभी भी नहीं खाई जाती हैं इससे। और फ़ोन देखिए, फ़ोन तो मतलब हर वक्त चाहिए, हर वक्त चाहिए फ़ोन। तो मतलब ऐसा है ना कि फ़ोन की वजह से बच्चों का क्या ही बताऊँ मैं, क्या हाल हो गया है इन फ़ोनों की वजह से। तो यहाँ पे देखिए अब आ गई हूँ किचन में, और दूध जो है वो गर्म करने रख दूँगी एक साइड में। और वो जो दाल जो है मेरी इस टाइम पे वो बन गई थी, अच्छे से कुक हो गई थी। तो मैं उसको देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि गल गई है नहीं, ज़्यादा नहीं गलानी होती है खिचड़ी में, मतलब थोड़ी बहुत गलानी होती है। और फिर अच्छे से जब चावल वगैरह डालते हैं हम लोग, तो अच्छे से वो एक दो सीटी और आने के बाद अच्छे से बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए जी, जलेबी जो है वो थोड़ी थोड़ी सी खाई थी बच्चों ने, और बाकी की जो है मैंने वो फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि ठंडी होके भी जलेबी अच्छी लगती है खाने में, अगर फ्रेश हो ताज़ी हो तो अच्छी लगती है, वो फ्रिज से निकाल के भी मतलब ठंडी हो जाती है तब भी। और यहाँ पे देखिए मैंने जो है दाल जो है मेरी वो बन गई है, तो मैं यहाँ पे छील ले रही हूँ लहसुन जो होती है वो, और लहसुन आज ना मैं खुद छील रही हूँ, नहीं तो मैं मतलब मेरे को बड़ा झंझट का काम लगता है, अगर छोटी छोटी कलियाँ हो ना तो उसको मतलब निकालने में ही मतलब सिरदर्दी होती है। तो इसके एकदम बड़ी बड़ी सी कलियाँ हैं, जैसे काफ़ी अच्छी लहसुन लेके आए हैं इस बार। तो ये मुझे बाहर से आवाज़ लगा रहे कि लहसुन जो है ना वो डाल लेना, तो मैं इनको बोल रही हूँ कि मैं छील ले रही हूँ, आज लहसुन अच्छी है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं उसको कट कट करके डाल रही थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी मोटी मोटी थी वो। तो यहाँ पे इसको जो है मैं कुंडी में अच्छे से कूट लूँगी, और साथ में अदरक, तो ये डालूँगी मैं खिचड़ी में। इस तरीके से खिचड़ी मतलब बहुत अच्छी बनती है और एकदम टेस्टी बनती है।
तो और थोड़ी सी जो है मैंने मिर्ची भी डाल ली थी, 1-2 मिर्ची, क्योंकि खिचड़ी में मिर्ची अदरक लहसुन का टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो इस तरीके से जो है खिचड़ी वो मेरी मम्मी बनाते हैं। तो मेरी मम्मी के हाथों की खिचड़ी तो एकदम लाजवाब होती है, मतलब बड़ी टेस्टी बनाते हैं। तो बस मम्मी के तरीके से ही खिचड़ी मैं भी बनाती हूँ, मुझे भी वैसे ही पसंद है, शुरू से हमने मतलब वैसे ही खाई है, मम्मी इतनी टेस्टी बनाते हैं हमारी। तो यहाँ पे देखिए जी दाल जो है वो अच्छे से कुक हो गई है। और यहाँ पे देखिए मैंने चावल जो है वो भी धो के रख दिए हुए हैं साइड में। तो ये चावल भी डाल दूँगी मैं अब खिचड़ी मतलब दाल के अंदर, और इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। और फिर जितना पानी मतलब ऐड करना हो, चाहे आप मतलब जैसे 1 गिलास चावल का डाला तो 2 गिलास जो है वो पानी के डालने होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अदरक लहसुन और जो मिर्ची वो कूट के रखी हुई थी वो भी डाल दी है साथ में। तो इस टाइम पे जो है अगर आप लोग चाहो तो हल्दी वगैरह और डाल सकते हैं अगर कम लग रही हो तो, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, मैंने एक बार डाल दी तो बस। और इस तरीके से है जो है वो थोड़ा सा हमें घी भी जो है इस टाइम पे ऐड कर देना खिचड़ी में, मतलब ऐड कर देना होता है। तो खिचड़ी जो है हमारी ना एकदम खिली खिली बनती है और चिपकती नहीं है, और सूखी सूखी होती है ना उस टाइप की बिल्कुल भी नहीं बनती है, एकदम टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे देखिए पानी भी जो है मैंने वो डाल दिया है खिचड़ी के अंदर, और अब इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी तो बन जाएगी हमारी खिचड़ी। तो गाइस अभी मैंने जो है ना वो खिचड़ी चढ़ा दी है गैस के ऊपर, और अब देखते हैं एक से 1.5 सीटी में ही पक जाती है, अच्छे से कुक हो जाते हैं क्योंकि चावल ही है। और यहाँ पे ना ये कौन बजा रहा है? पापा। ये क्या हाल किए बेड के ऊपर, चल कर स्टार्ट। गेस कीजिएगा कौन सा गाना है, हिमाचली फोक सॉन्ग है, जो स्पेशली हिमाचल से उनको पता होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना वीडियो को। हाँ तो देखिए गाइस खिचड़ी जो है ना मेरी वो बनके एकदम तैयार हो गई है, और इतनी अच्छी बनी है, देख सकते हो आप लोग, खिली खिली बनी है एकदम। और ये ना घी डालने की वजह से ऐसी बनती है, मतलब अच्छे से बन जाती है। और कलर इसमें थोड़ा सा लाइट आया है क्योंकि हल्दी मैंने एक ही बार डाली थी, दोबारा डाली। तो ये देखिए इस तरीके से बनी है। तो गाइस अभी जो है ना खिचड़ी हमारी वो बन गई है, और विनी देखिए पढ़ाई कर रहा है। विनी को मैंने दिया है होमवर्क करने को, मैम ने दिया है तो मैं उसको वो करवा रही हूँ ना। और अक्की और उसके पापा चले गए हैं, उधर गए हैं नाई के पास हेयर कट करवाने। अक्की के काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं बाल, तो फिर कल है उसको स्कूल, तो फिर तो अच्छे नहीं लगते हैं ना बड़े बड़े बाल, स्कूल में भी रखने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए विनी पढ़ाई कर रहा है, और विनी को आज दी है रिवर्स काउंटिंग, तो उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसको वही बता रही थी। तो चलिए मैं इसको पढ़ा लेती हूँ, तब तक वो भी आ जाएंगे तो फिर हम लोग खाएंगे अपना खाना पीना। जो है वो पापा और अक्की जो है दोनों वो आ गए हैं, तो मैं जो हूँ वो खिचड़ी डाल दे रही हूँ दोनों बच्चों के लिए। तो सबसे पहले इनको डाली थी तो इन्होंने फिर खा ली थी। विनी ने तो मतलब उसने तो बिल्कुल भी थोड़ी सी खाई थी अक्की ने तो, और विनी ने खाई थी। और उसके बाद फिर मैंने भी खा ली थोड़ी सी, थोड़ी इन्होंने खाई थी क्योंकि पेट तो हमारे ऑलरेडी फुल थे। तो यहाँ पे देखिए वो घी डाल रही हूँ जो मेरी फ्रेंड ने भेजा है, तो बड़ा अच्छा घी बना है एकदम, मतलब टेस्टी है, इतने अच्छे से बनाती है वो घी वगैरह, क्योंकि उसने गाय पाली हुई है घर में, तो उसको मतलब अच्छे से नॉलेज हो गया है सब चीज़ों का, कैसे क्या करना है।
तो यहाँ पे देखिए खाना पीना हो जाने के बाद फिर जो बर्तन होते हैं उनको भी मैं साथ के साथ में क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर सुबह के लिए बच जाए तो वो जो बर्तनों का पहाड़ लगता है ना, वो मेरे ख्याल से सबसे मतलब मुसीबत भरा काम लगता है सुबह उठ के। तो मैं मतलब नहीं रखती हूँ। कभी कभार हो जाता है कि हम लोग मतलब कहीं गए हो, थक के आए हो, तो बर्तन नहीं जो है वो क्लीन कर पाई। ऐसे तो मैं हमेशा धो ही देती हूँ सोने से पहले, मतलब ये काम जो है मैं हमेशा करती हूँ। तो और अच्छा भी लगता है ना सुबह उठ के, फिर अपना ही मतलब एकदम एक पॉजिटिविटी सी ऐड हो जाती है जब सुबह उठते ही होता है ना कि बर्तन वगैरह, मतलब जहाँ पे हम लोग लेडीज़ तो सबसे पहले किचन में ही घुसती हैं जा उठते ही, तो उनका तो काम ही वही होता है। तो मतलब इस तरीके से बर्तन वगैरह अच्छे से साफ़ करके रखे हो, सिंक साफ़, झाड़ू वगैरह करके जो है वो किचन एकदम क्लीन होना, तो सुबह उठते ही मतलब मूड जो है एकदम फ्रेश हो जाता है और काम करने का भी मन करता है किचन में। सच्ची बात तो ये है, अगर साफ़ सफाई होती है ना तो किचन में जाने का, काम करने का मन जो है वो अच्छे से करता है। नहीं तो ऐसे अगर खलारा डला हो, आपका किचन अच्छा नहीं दिख रहा हो, तो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले तो फिर बर्तन। और एक बात ये होती है ना कि काम जो है वो फिर वो और बढ़ जाते हैं, मतलब सुबह सुबह के जितनी मतलब जल्दी फास्ट हमारे काम है ऐसे होते हैं ना सारी किचन की क्लीनिंग करके, तो वो एकदम से रुक जाते हैं फिर, क्योंकि पहले हमने वो बर्तन क्लीन करने, किचन साफ़ करना, उसके बाद बाकी के काम पे लगना, तो इतना टाइम तो उधर ही चला जाता है। तो इससे बेटर है कि शाम को ही कर लेना चाहिए साफ़, तो सुबह उठते ही हमारे काम जो है वो बिना रुके होते जाते हैं। जो जो हमने करना होता है सुबह के कामों में वैसे भी भागम भाग होती है, बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड का टिफ़िन, तो साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, तो इन कामों को जो है हमें और टाइम लग जाता है। अगर हम रात को कर दे तो बाकी कामों की जो है वो टेंशन नहीं रहती है। और उसके बाद फिर देखिए एक सबसे ज़रूरी काम जो मैं रात को हमेशा करती हूँ, सोने से पहले मैं ये काम हमेशा करती ही करती हूँ, ये तो मेरी रूटीन में है। अगर कभी कभार हो जाता है कि मैं नहीं करूँ, वरना ऐसे तो कभी नहीं। मैं वो काम ये करती हूँ कि ये जो मेरा बाहर का रूम है इसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, बेड वगैरह अच्छे से बेडशीट बना के, और बच्चों के जो है वो बैग पैक कर देती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही फिर कभी पेंसिल, कभी रेज़र, कभी ये नहीं मिल रहा है, कभी वो नहीं, तो इससे बेटर है कि रात को ही सब कुछ कॉपी पेंसिल पैक करके रख दो, तो सुबह फिर मतलब टेंशन नहीं होती है, इधर उधर किचन से नहीं भागना पड़ता है बार बार कि ये लाओ मम्मा, वो दो वो दो। तो इससे बेटर है कि शाम को बच्चों के बैग भी पैक कर दिए, और साथ के साथ में मैं ये बाहर का रूम इसलिए क्लीन कर देती हूँ क्योंकि एकदम ये दरवाज़ा खोलते ही हमारा ये रूम आता है, तो फिर अगर ये गंदा हो ना सुबह सुबह उठते ही, तब भी ये अच्छा नहीं लगता है। और बच्चों की देखिए अंदर कैसे मस्ती चली हुई है, मतलब इनको अभी रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। मैं अपने काम में लगी हूँ, हस्बैंड जी अपना कर रहे हैं, कुछ वॉशरूम में गए हुए हैं, तो इनको मतलब फुल मज़े हैं इनके देखिए। उसके बाद फिर ये दोनों देखिए ये भी बाहर आ गए हैं। तो मैंने यहाँ पे धो के रखे हुए थे कपड़े, एक दिन के हो गए थे, मतलब वही होता है ना कि अगर नहीं तय करो तो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं वो। तो ये पैंट टक्की ने एक ही दिन पहनी थी, तो मैं इसको भी फोल्ड करके रख दूँगी। और जब जिस दिन कपड़े हो ना धो के रखे हो, तो वो तो मैं मतलब रात को, दिन में नहीं हो पाए तो रात को तो मैं कर ही देती हूँ फोल्ड, क्योंकि फिर सुबह उठते ही इनका जो वो खलारा डलता है ना घर में, वो सबसे ज़्यादा लगता है। तो ये जो है मैं आज सोचा मैंने कि चलिए ये बकेट में पड़े हुए हैं। वैसे बाल्टी में रखने से ये भी होता है ना एक कि मतलब एक जगह पे ही रहते हैं, इधर उधर नहीं बिखरे रहते हैं, लेकिन हमारे इधर तो इतनी जगह भी नहीं है कि हम लोग बाल्टी को इधर ही रहने दें रूम में, तो ये हमें वॉशरूम में रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट ऐसे ही मैंने फ़ोल्ड कर दी है जल्दी जल्दी में। जो मैंने धोई थी बेडशीटें भी धोई थी 2, तो वो भी बाल्टी के अंदर ही थी, पता नहीं मुझे टाइम क्यों नहीं लग पाया था। एक तो बच्चों के साथ में होता है ना कि उनको पढ़ाना, ट्यूशन छोड़ना, स्कूल से लाना, विनी का तो मतलब बहुत ज़्यादा काम होता है मेरे लिए। की तो खैर पापा छोड़ आते हैं और आने को खुद आ जाता है वो स्कूल से, लेकिन विनी के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मुझे मतलब ज़्यादातर टाइम मेरा आने जाने में ही चला जाता है। इसको लेने जाना, छोड़ने तो पापा छोड़ भी आते हैं, लेकिन मुझे भी साथ साथ में ही जाना पड़ता है इसको छोड़ने के लिए, क्योंकि पानी वगैरह भी लाते हैं हम लोग सुबह। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चों की चली हुई है मस्ती, मतलब सोते तक इनको चैन नहीं होता है। जैसे मतलब अभी मैंने इस रूम की कर दी ना क्लीनिंग, तो ये अंदर से और टॉय लेके आ गए और इन्होंने मतलब फिर इधर फेंक देने। जब तक ये सोए नहीं तब तक जो है मेरा काम वो उठाने
का लगा ही रहता है, कभी ये उठाना कभी वो उठाना, कभी ये गिरा दिया। बच्चों का घर हो ना तो उसमें साफ़ सफाई मतलब रह पाना बड़ा मुश्किल होता है, और ख़ासकर जो रेंटल हाउस होते हैं हमारे किराए के घर, उसमें ये ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे कहीं बाहर इधर उधर जा नहीं सकते हैं, तो उनको सब कुछ जो है वो अंदर ही अंदर करना होता है, जिस वजह से कि वो ज़्यादा वो करते हैं। हाँ जी, तो अभी जो है वो हमारा खाना पीना हो गया है, और खाने में हमने खिचड़ी बनाई थी जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, और खिचड़ी जो है वो एकदम टेस्टी बनी थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाई, बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाई। बिनू ने खाई थोड़ी सी, मैंने खाई और पापा ने खाई इनके, और पापा समोसे और वो बड़े लेके आए थे ना, उससे ही इनका पेट भर गया था, तो कुछ भी नहीं खाया और इन्होंने, तो वो सारी की सारी सुबह के लिए बच गई है। तो चलिए इसी के साथ में ही अपनी वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, हमेशा की तरह बोलती हूँ वीडियो को लाइक करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।